हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक में क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। ठीक है, तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक में क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया है। तो सबसे पहले तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्विवेलेंट टू a टाइम्स x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। ठीक है, उसके बाद दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, मैं नोट कर रहा हूं क्या क्या पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस किया। दिस इज एन आइडेंटिटी फॉर एवरी एक्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के दो रूट्स ऑलवेज हैव एग्जैक्टली टू रूट्स, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कि और इसके दो रूट्स होंगे क्या क्या, तो इसके दो रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और नेक्स्ट पॉइंट अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने अभी तक डिस्कशन किया है। ठीक है ना। उसके अलावा एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने क्या डिस्कस किया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, यदि जिसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके मुझे दोनों रूट्स पता हो या सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं। ठीक है क्या। तो ये सारा पॉइंट अभी तक हमने डिस्कशन में, जो दो तीन लेक्चर अभी तक हम पढ़े उसमें ये सारे पॉइंट डिस्कस किए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट फिर से नोट डाउन करेंगे, क्या कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई, है ना। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और इसके दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाई ए है वो है क्या बेसिकली, ये हम कल मैं क्वेश्चन में डिस्कस किया था, बट मैं फिर से उसको फॉर्मूले की नोट्स में तुम लिख लो। क्या देखो b क्या है यहाँ पे, तो b है कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। तो b है कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये है b, ये है a। क्या यहाँ पे b बाय a है, नहीं, यहाँ पे माइनस b बाय, तो एक माइनस है। तो सम ऑफ रूट्स जिसको हम s बोल रहे हैं बेसिकली, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b बाय a, दैट इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर गिवन क्वाड्रेटिक्स। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है दैट इज अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा c बाय a, है ना। और c क्या है यहाँ पे, तो c देखो कांस्टेंट टर्म है ना। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये होगा सम ऑफ रूट्स और ये होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इसको नोट कर लो खाली, क्वेश्चन इसमें हम कर चुके हैं तो मैं फिर से क्वेश्चन नहीं करता हूं। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, तो नोट डाल के लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, बट पहले समझते हैं। एक टर्म है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, टर्म है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, सपोज करो
एक ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैं यदि अल्फा को बीटा से इंटरचेंज कर दूं और बीटा को अल्फा से इंटरचेंज कर दूं, मतलब अल्फा को बीटा रख दूं और बीटा को अल्फा रख दूं, तो देखो ये क्या बन जाएगा। अल्फा को बीटा रख दो और बीटा को अल्फा रख दो, बीटा को अल्फा रख दो, अल्फा को बीटा रख दो। ये और इसमें क्या कोई अंतर है? जो ये था वही फिर से आ गया। क्या करने पर क्या किया हमने? अल्फा को बीटा से रिप्लेस किए, बीटा को अल्फा से रिप्लेस किए, ठीक है। तो यदि अल्फा को बीटा से और बीटा को अल्फा से चेंज करने पर किसी एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब वापस से वही एक्सप्रेशन आ जाता है, then that type of expression is basically known as symmetric expression, ठीक है। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो ये बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर वही आ गया। लाइक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो क्या आ जाएगा? बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। या 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा देखें तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस बीटा इंटू 3 माइनस अल्फा, ठीक है। मतलब ये सारे एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेशन है? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि अल्फा को बीटा से इंटरचेंज करो और बीटा को अल्फा से इंटरचेंज करो, यदि वापस से ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ गया, मतलब दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले लिख लेते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। लिखेंगे कि एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, ऐसे लिखो, एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन an expression is called as symmetric expression if on interchanging alpha with beta and beta with alpha, if on interchanging alpha with beta and beta with alpha the same original if on interchanging alpha with beta and beta with alpha, if on interchanging this does not changes the original expression, does not changes the original expression, ठीक है। वही लिखा है जो मैं समझाया हूं, ठीक है ना। यदि अल्फा और बीटा को इंटरचेंज करने पर कोई चेंजेस नहीं हो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में, देन दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली नोन एज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के हेल्प से हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बेसिकली किया था। वो सारे एक्सप्रेशन सिमेट्रिक एक्सप्रेशन थे, इसलिए हम इन दोनों के हेल्प से सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू, उन सारे पांचों जो 4-5 पार्ट दिया था मैंने, उसकी वैल्यू हम निकाल पा रहे थे, ठीक है। नोट कर लो यहां तक। ठीक है यहां तक। तो अभी हम दो टॉपिक पढ़े, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है। तो एक
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेट ax² plus bx plus c equals to 0 where a, b and c are constants and a is not equals to 0. Let this is equals to 0 where a, b and c are constants and a is not equals to 0 and alpha and beta are the roots of given equation. ठीक है, मतलब इस इक्वेशन के दो रूट है, दैट इज अल्फा एंड बीटा. ठीक है, तो मुझे ये बताओ अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी. तो रूट तुम्हें पता है फॉर्मूले से कि -b प्लस -√d अपॉन ये होता है ना. तो मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ रूट्स. ठीक है, मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ रूट्स. डिफरेंस ऑफ रूट्स. अब देखो डिफरेंस ऑफ रूट्स में ये तो मैं नहीं बोल सकता कौन अल्फा है कौन बीटा है ना. तो बेसिकली हम यहाँ पे या तो तुम ऐसे लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा होगा पहले और बीटा बाद में, या इसका मतलब कह सकते हो तुम बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या है, पॉजिटिव वैल्यू. इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड लगा दो, वही तो बात हो गई पॉजिटिव वैल्यू. तो जब माइनस नहीं ऐसे लगाना है, ठीक है ना, तो इसमें मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू या मॉड लगा दो. तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है. ठीक है, ठीक है, तो इसको निकाल. तो देखो क्या आ जाएगा, एक रूट है -b प्लस √d अपॉन 2a. ठीक है, और दूसरा रूट है -b माइनस √d अपॉन 2a. ठीक है, एक रूट ये है एक रूट ये है और दोनों को बीच में माइनस करना है, कर दो. ठीक है, उसका मॉड्यूलस. तो देखो क्या हो जाएगा, -b प्लस √d प्लस, ठीक है, प्लस b प्लस √d अपॉन 2a. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -b से +b कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स √d अपॉन 2a. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ √d अपॉन a. ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक. ठीक है, तो ये आ गया बेसिकली डिफरेंस ऑफ रूट्स. क्या, √d अपॉन a. ठीक है, तो यहां पे लिख लो डिफरेंस ऑफ रूट्स दैट इज मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू √d अपॉन a. ठीक है, विथ मॉड्यूलस. ठीक है, अच्छा, अब इसका यूज कैसे होगा क्वेश्चन में. तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो यदि कहीं डिफरेंस ऑफ रूट्स पूछा जा रहा है तो वहां से मॉड्यूलस ही पूछा जाएगा पहली चीज. या किसी क्वेश्चन में इसका यदि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन बने तो किसी क्वेश्चन में यदि तुम्हें d का टर्म दिख गया, ठीक है, तो तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस ऑफ रूट्स का यूज हो रहा होगा. ठीक है, तो इस बात को नोट में लिख लो, प्रेजेंस ऑफ d इन ए क्वेश्चन में imply the use of difference of roots. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ d इन ए क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में यदि तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट दिख जाए तो मे बी डिफरेंस ऑफ रूट्स वहां पे यूज हो रहा हो, मे बी. ठीक है, तो एक बार दिमाग में इसको दोहरा सकते हो कि कहीं डिफरेंस ऑफ रूट्स से तो क्वेश्चन नहीं हो रहा है. ठीक है, नोट कर लो इसको, तो ये बात ध्यान रखें.
ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं इसी पे, लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, let roots of the equation ax square plus 2bx plus c equals to 0, let roots of the equation this are alpha and beta, and roots of the equation ठीक है, कैपिटल ax स्क्वायर plus 2 times capital Bx plus capital C equals to 0, and roots of the equation this are alpha plus gamma and beta plus gamma, ठीक है, let roots of the equation this are alpha and beta, and roots of the equation this are alpha plus gamma and beta plus gamma, ठीक है, then prove that a times b square minus ac is equals to capital A times small b square minus ac, ठीक है, नोट करो, ये प्रूव करना है तुमको, ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे a नहीं, हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, मिटा दो क्वेश्चन, तो देखो क्या गिवन है तुमको कि ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ठीक है ना, इसके दो रूट है अल्फा एंड बीटा, ठीक है, और कैपिटल ax स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कैपिटल bx प्लस c बराबर 0 के दो रूट्स हैं अल्फा प्लस गामा एंड बीटा प्लस गामा, ठीक है, मिटा दे इसको, ठीक है, यहां तक, अच्छा, सबसे पहले मुझे यहां पे बताओ डिफरेंस ऑफ रूट्स, यहां पे डिफरेंस ऑफ रूट्स, या चलो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, से इसको d1, इसको पहला इक्वेशन बोलते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन, तो d1 क्या होगा, अंडर सॉरी d1 क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, तो 2b स्क्वायर का 4b 2b का 4b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लो तो b स्क्वायर माइनस ac, ठीक है, इसी तरीके से d2 निकाल लो तो क्या होगा 4 टाइम्स कैपिटल B स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कैपिटल AC, तो ये आ जाएगा फिर से 4 कॉमन एंड दैट इज B स्क्वायर माइनस AC, ठीक है, अब देखो यही चीज तो प्रूफ जो करना है उसमें यही चीज तुम्हें दिख रहा है ना, यही चीज दिख रहा है, इसका मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स यूज हो रहा होगा, तो देखते हैं, ठीक है, तो ये d1 आ गया, ये d2 आ गया, अच्छा, यदि मैं यहां पे डिफरेंस ऑफ रूट्स पूछूं तो क्या होगा, यदि मॉड्यूलस ले लें उसका तो अल्फा माइनस बीटा, और यहां पे क्या होगा अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस गामा, तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या आ गया, तो दोनों जगह डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या है अल्फा माइनस बीटा, है ना, तो देखो मिटा दे ये सब, नोट कर लो, ठीक है, तो इसको मिटा देना, याद रखना क्या है, तो बेसिकली अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू इनका डिफरेंस, ठीक है, ये गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका जो डिफरेंस ऑफ रूट्स होगा
और इसका जो डिफरेंस ऑफ रूट्स होगा दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा है और यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा है ना। तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा का मतलब क्या है? ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, मतलब अंडर रूट d1 डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या कर अंडर रूट d1 अपॉन a का मॉडुलस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट d2 अपॉन a का मॉडुलस। ये सेकंड इक्वेशन है नहीं फर्स्ट इक्वेशन। बस अब d1 और d2 की वैल्यू रख दो या उसके पहले स्क्वायर कर दो। ऑन स्क्वायरिंग क्या होगा? तो इसका स्क्वायर मॉड हट जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, तो d1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू d, अच्छा यहाँ पे सॉरी कैपिटल a, तो d2 अपॉन कैपिटल A स्क्वायर। ठीक है, d1 अपॉन स्मॉल a स्क्वायर इज इक्वल्स टू d2 अपॉन कैपिटल A स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो क्या होगा d1 इज a स्क्वायर को इधर भेज दो इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू d2। a स्क्वायर और d1 क्या है? d1 था 4 टाइम्स स्मॉल b स्क्वायर माइनस ac, a स्क्वायर और 4 टाइम्स कैपिटल B स्क्वायर माइनस कैपिटल AC। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस AC बराबर a स्क्वायर इंटू कैपिटल B स्क्वायर माइनस कैपिटल AC। हो गया प्रूफ। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर? तो यहां से हमें क्या समझना है कि किसी क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट यूज हो रहा हो डायरेक्ट, है ना, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स एक बार तो सोच सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो यहां पे। ठीक है, एक पॉइंट नोट डाल के लिखेंगे। देखो, यदि कहीं पे ये एक्सप्रेशन लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, यदि कहीं पे ये एक्सप्रेशन लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, सिर्फ यदि ये लिखा है कि ये एक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस, सुनना मेरी बात ध्यान से, लैंग्वेज में ही सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ। यदि कहीं पे लिखा है क्वेश्चन में इफ द एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दिस जो भी आ गया उसके बाद कहीं पे ये नहीं बोला गया कि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, या इफ द इक्वेशन, चलो इक्वेशन लिखे तो इक्वेशन की बात कर लो, तो कहीं पे ये नहीं बोला गया कि ये क्वाड्रेटिक है। यदि जब तक ये ना बोला जाए क्वेश्चन में कि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इन क्वेश्चन इफ इट इज नॉट written like, if in question if it is not written like that it is a quadratic, ठीक है, यदि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कहीं पे कि इट इज ए क्वाड्रेटिक, ठीक है, देन वी हैव टू एनालाइज इट इन टू केसेस, देन we will have to analyze it in two cases। मतलब यदि कहीं पे ये ना लिखा हो कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हमें दो केस में इसको एनालाइज करना पड़ेगा। कहने का मतलब दो केस क्या, एक जब a 0 नहीं है, जब a 0 नहीं है तब तो क्वाड्रेटिक होगा, तब क्वाड्रेटिक वाला पार्ट एनालाइज करेंगे, और जब a 0 हो जाए तो अलग केस एनालाइज करेंगे, क्योंकि एक ही टाइम पे हम क्वाड्रेटिक भी और लीनियर या और कोई एक्सप्रेशन नहीं मान सकते, या तो क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा। यदि क्वाड्रेटिक होगा तो ये केस होना चाहिए, यदि क्वाड्रेटिक नहीं है तो ये केस होना चाहिए। तो जब तक क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई ना किया जाए कि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, नहीं है मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, तो वी विल हैव टू एनालाइज इट इन टू केसेस। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसका एप्लीकेशन हम अभी नहीं आगे देखेंगे, बट मैं फिर भी अभी तुम्हें समझा रहा हूं। कहने का मतलब यदि कहीं पे भी एक
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 दिया गया है तो उसको अपने मन से क्वाड्रेटिक नहीं मानना जब तक कि वो क्वेश्चन में ना लिखे, ठीक है। नहीं लिखा है कुछ भी तो हम दो केस में इसको एनालाइज करेंगे, एक a बराबर 0 और एक a नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस बात को नोट में लिख लेंगे अच्छे से, तो मैं लिख देता हूं। If the equation ax square plus bx plus c equals to 0, if the equation ax square plus bx plus c equals to 0 where a इक्वेशन से अच्छा है कि एक्सप्रेशन ही लिख लो, ठीक है। if the expression ax square plus bx plus c where a, b and c are constants, if the expression ax square plus bx plus c where a, b and c are constants is not referred as quadratic in a question, then we will have to analyze the given question in two cases, ठीक है। इज नॉट रिफर्ड एज मतलब किसी क्वेश्चन में ये इसको नहीं माना गया क्वाड्रेटिक या कुछ भी नहीं लिखा गया, देन वी विल हैव टू एनालाइज इट इन टू केसेस, ठीक है। दैट इज वन विथ a equals to 0, सॉरी चलो वन विथ a not equals to 0 एंड अदर विथ a equals to 0, one with a not equals to 0 and other with a equals to 0, ठीक है। नोट कर लो, आई होप समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो ये डाल दोगे फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, if ax square plus bx plus c equals to 0, if ax square plus bx plus c equals to 0 is satisfied for more than two distinct values of x, if ax square plus bx plus c equals to 0 is satisfied for more than two distinct values of x, ठीक है। x given a, b and c are constant, ठीक है। given a, b and c are constant, then it will be an identity, that is it will be true for all x। नोट करो, पहले मैं समझा
then it will be an identity, that is it will be true for all x and also in this case a is equals to b is equals to c is equals to 0, and also in this case a is equals to b is equals to c is equals to 0. That is given equation will be 0 into x square plus 0 into x plus 0 is equals to 0. Given equation will be 0 into x square plus 0 into x plus 0 is equals to 0. ठीक है, देखो मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, is satisfied for more than two distinct values of x. This line is important, more than two distinct values of x. मतलब इसका क्या मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको गिवन है, ठीक है, एंड is satisfied for more than two distinct, मतलब मान लो एक 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक 2 सेटिस्फाई कर रहा है, बट वो कह रहा नहीं इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की दो से ज्यादा वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा, मतलब x के जगह मान लो 1 और 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है तो रख दिए 1 तो 0 आ गया, 2 रख दिए 0 आ गया, वो कह रहा है नहीं दो से ज्यादा